हिंदुत्व के मूल तत्व। हिंदुत्व के मूल तत्वों की नींव पर ही प्राचीन भारतीय सभ्यता और संस्कृति खड़ी है। भारत के सभी प्रांतों के मंदिरों तथा हिंदू के घरों में हिमालय के भगवान शंकर, उत्तर प्रदेश के श्री राम, गुजरात के श्री कृष्ण, पश्चिम बंगाल की दुर्गा देवी तथा महाराष्ट्र के गणपति की पूजा की जाती है। ऋषि मुनियों ने प्राचीन काल में ही दक्षिण भारत को भारतीय सभ्यता से जोड़ा था। केरल के आदि शंकराचार्य ने हिंदू धर्म के पुनर्जीवन का कार्य किया था। हिंदू धर्म में कई ऋषि मुनियों, साधु संतों और गुरुजनों की भी पूजा की जाती है। उसी प्रकार दूसरे धर्मों के भगवान तथा संतों की भी पूजा की जाती है। हिंदू धर्म में ग्रह, तारे, नक्षत्र, पृथ्वी, आकाश, वर्षा, अग्नि, वायु, पशु, पक्षी, पेड़ पौधे, नदी, सागर, पहाड़ों और पत्थरों की भी पूजा की जाती है। हिंदू धर्म के मंदिर सिर्फ मंदिर नहीं, बल्कि भारत का सांस्कृतिक मानचित्र है। हिंदुत्व के मूल तत्वों को अमल में लाने के लिए ऋषि मुनियों को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ा था। प्राचीन काल में संपूर्ण भारत जंगलों में से घिरा था। जंगलों के कारण वर्षा का प्रमाण बहुत ही ज्यादा था। जंगलों में बड़ी संख्या में खूंखार जानवर थे। आवागमन के कोई साधन नहीं होने के कारण विभिन्न प्रदेशों में रहने वाली जनजातियों में कोई आपसी संबंध नहीं था। उन जनजातियों को एकता के सूत्र में पिरोने के लिए ऋषि मुनियों ने विपरीत भौगोलिक परिस्थितियों में भी संपूर्ण भारत में पैदल भ्रमण कर वनों में आश्रम बनाए। उन आश्रमों में शिक्षा की व्यवस्था की, उनकी उपासना पद्धतियों को जोड़ने का असंभव कार्य किया। उसके लिए विशाल साहित्य का निर्माण किया, उनकी प्रथा परंपराएं शुरू की, उत्सवों, मेलों तथा तीर्थ यात्राओं का आयोजन किया। भजन, कीर्तन तथा प्रवचनों के माध्यम से लोगों में एकता की मानसिकता बनाई। ऋषि मुनियों ने सर्वसमावेशक जीवन पद्धति विकसित। उन्होंने उसी जीवन पद्धति से भारतीय संस्कृति का विकास किया। हिंदुत्व के मूल तत्वों को समझने के लिए भारतीय सभ्यता के 10,000 वर्षों के सांस्कृतिक कालखंड का 4 चरणों में वर्गीकरण करना होगा। पहला, पाषाण युग से सिंधु सरस्वती सभ्यता तक। भारतीय सभ्यता की शुरुआत पाषाण युग में ही हुई थी, पर उसके प्रत्यक्ष प्रमाण सिंधु सरस्वती सभ्यता में मिलते हैं। प्रथम चरण में ऋषि मुनियों ने सर्वसमावेशकता, समन्वयता तथा परिवर्तनशीलता, इन तत्वों से प्राचीन भारत की सारी जनजातियों के रहन सहन, रीति रिवाज, आचार विचार, प्रथा परंपराएं, त्योहार, उत्सव और भाषा उपासना पद्धतियों को जोड़कर भारतीय सभ्यता की नींव रखी थी। दूसरा, सिंधु सरस्वती सभ्यता से महाभारत तक। द्वितीय चरण में ऋषि मुनियों ने विज्ञान, आध्यात्म तथा धर्म आदि तत्वों से जीवन पद्धति का निर्माण कर भारतीय सभ्यता का विस्तार संपूर्ण भारत में किया था। विष्णु पुराण में भारत का वर्णन दिया है। उत्तर यत् समुद्रस्य हिमाद्रश्चैव दक्षिणं वर्षतन भारत नाम भारती यत्र संतति। समुद्र के उत्तर, हिमालय के दक्षिण में स्थित यह भूभाग ही भारत है। तीसरा, महाभारत से मध्य युग तक। तृतीय चरण में ऋषि मुनियों ने सहिष्णुता, सर्वधर्म समभाव, सर्वपंथ समादर तथा विविधताओं में एकता के तत्वों से प्राचीन भारत की सारी विविधताओं को एकता के सूत्रों में पिरोकर उत्कृष्ट संस्कृति का निर्माण किया तथा भारतीय उपद्वीप में उसका प्रचार किया। चौथा, आज मध्य युग से आधुनिक युग तक। चौथे चरण में ऋषि मुनियों ने हिंदुत्व के मूल तत्वों के तीनों चरणों को जोड़कर विश्वव्यापी भारत दर्शन का निर्माण किया। लेकिन भारतीय जीवन पद्धति में निर्माण हुए दोषों के कारण भारतीय सभ्यता और संस्कृति का विघटन हुआ था।